हेलो दोस्तों, आर1 अकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है खेल जगत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लोग का जो सीरीज चल रहा है 250 चैप्टर का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है और आने वाले सभी एग्जाम में जैसे एसएससी जीडी, रेलवे, बिहार एसएससी, जेएसएससी, ये सारे एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल ये हम लोग का सेशन चल रहा है। तो आप लोग इसमें बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाइए। और इसमें हम लोग जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जेएसएससी का जो हम लोग का वैकेंसी आया हुआ है अभी क्लास 12 लेवल पे, इसको आप लोग सबको ही भर दीजिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, मतलब झारखंड में पहली बार ये वैकेंसी आया है। तो ये सारे एग्जाम में बहुत ही उपयोगी है। ज़्यादा हम टाइम इसमें नहीं लेंगे। देखिए, खेल जगत का ये हम लोग का टॉपिक है। देखिए, आर1 अकेडमी क्लासेस में रेलवे, एसएससी, डिफेंस, पॉलिटेक्निक, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारियां होती हैं। यहाँ क्लास 11-12 का पीसीएम भी क्लास कराया जाता है। तो 9135406438 नंबर को सेव कर लेना है और इसमें हम लोग डेली करंट अफेयर प्रोवाइड करवाते हैं और हाई रेटेड करंट अफेयर है। और इसमें क्या है कि जो एग्जाम में आने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड वही सब हम लोग क्वेश्चन कराते हैं। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं ज़्यादा विलंब नहीं करते हुए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो फेडरेशन कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेडरेशन कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक शतक किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? तो क्रिकेट टेस्ट मैच में सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा बनाया है। ठीक है। रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है? तो रहमतुल्लाह कप जो है वो बैडमिंटन से जुड़ा हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईसीसी 50 ओवर क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली होस्ट टीम कौन सी है? तो ये है दोनों, ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों है। इनमें से किसने ओलंपिक पद नहीं जीता है? तो इन ऑप्शनों में से ओलंपिक पद कौन नहीं जीता है? तो इसका हो जाएगा ज्वाला गुट्टा। ये ओलंपिक पद नहीं जीता, सब ये सब जीते हैं लेकिन ज्वाला गुट्टा ने नहीं जीता। झूलन गोस्वामी किससे संबंधित है? तो झूलन गोस्वामी है क्रिकेट से संबंधित। निम्न में से कौन सा जोड़ा बेमेल नहीं, मैचिंग वाला नहीं है? तो देखिए, फुटबॉल जो है थ्रो बॉल होता है, बैडमिंटन में सेट पॉइंट होता है, स्क्वाश में शॉर्ट लाइन भी होता है, लेकिन हॉकी में रॉन्ग फुट नहीं होता है। तो ये हो गया बी। जयलक्ष्मी कप निम्नलिखित में से किस खेल में प्रदान किया जाता है? तो जयलक्ष्मी कप जो है टेबल टेनिस में प्रदान किया जाता है। 13 नंबर, क्रिकेट का केनन स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो ये है जमशेदपुर में। सुपर सीरीज बैडमिंटन चैंपियनशिप में सर्वाधिक खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने हासिल किया है? तो इसका खिताब हासिल किया साइना नेहवाल ने। वेरी इंपॉर्टेंट। लड़कों के किस ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता को भारत की यूके भावी ने वर्ष 2009 में एकल खिताब जीता था? तो ये है ऑस्ट्रेलियन ओपन। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं बनाया गया है? हरभजन सिंह किससे संबंध है? क्रिकेट से। तो यहां लिखा हुआ कबड्डी, इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा ए। कौन से भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है रूप सिंह, है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रूप सिंह के नाम पे जर्मनी पे एक सड़क रखा गया है। कौन से देश वर्ष 2020 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कर रहा था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके में आ जाता है। ये जापान कर रहा था उसमें। वर्ष 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजक कहां हो रहा था? तो ये हो रहा था आयोजक टोक्यो में। वेरी इंपॉर्टेंट। किस वर्ष आईपीएल मैचों का आयोजन भारत में न करके दक्षिण अफ्रीका में किया गया था? तो ये किया गया था 2009 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब घुमा के पूछ देगा तो बनने वाला नहीं है, बता दे। स्टैटिक प्लस करंट दोनों आ जाता है इसमें। टेनिस में सबसे अधिक बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाले रोजर फेडर ने किस खिलाड़ी के रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो ये तोड़ा है पिट संप्रास को। ठीक है, पिट संप्रास का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन हासिल करने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो ये पहले क्रिकेट खिलाड़ी हैं सुनील गावस्कर। ठीक है, 10,000 रन पार करने वाले सुनील गावस्कर। केंद्रीय मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मिल चुका है?
तो इनको कौन सा मिला है? तो अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार 2003 में मिला था। बेटन कप किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेटन कप जो है वो हॉकी से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उबेर कप का संबंध किससे है? तो उबेर कप का संबंध जो है विश्व बैडमिंटन महिला से है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब पूछता है। देखिए वर्ष 2004 में 29 नंबर, तो वर्ष 2004 में ओलंपिक में भारत के किस खिलाड़ी को रजत पद मिला, जो बाद में भारत सरकार के मंत्री बने थे? तो ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो बाद में भारत का मंत्री बना था, उसको रजत पदक मिला था? तो ये है राज्यवर्धन सिंह राठौर। पंच किस खेल से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट, सी बॉक्सिंग से, वही से पंच। विल्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? विल्स ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूएसए का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है ना। देखिए बुल्स आई किस खेल से में प्रयुक्त होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुल्स आई जो है वो शूटिंग के लिए है। किस क्षेत्र में तेनजिंग नोरेंग ने विशिष्टता प्राप्त की थी? तो ये था पर्वतरोही, है ना, पर्वतरोही में, मतलब हिमालय पर चढ़ने में उनको बहुत ज्यादा विशिष्टता प्राप्त था। आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है हॉकी से, हॉकी से इनका संबंध है। प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी जिनको टाइम पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर चित्रित किया गया कौन है? तो सानिया मिर्जा को पहले टाइम पत्रिका पे, मतलब उनको पहले उनका आया था मैगजीन पे, ठीक ना। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी स्वर्ण कप जो है वो हॉकी से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सेम्प्रॉस किस खेल से संबंधित है? सेम्प्रॉस जो है वो टेनिस से संबंधित है। विंबलडन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो विंबलडन शब्द जो है वो टेनिस से संबंधित है। भारत किस खेल में आगे चल रहा है? तो भारत जो है वो क्रिकेट में सबसे आगे चल रहा है। रंगास्वामी कप किस खेल से जुड़ा है? तो रंगास्वामी कप जो है वो हॉकी से जुड़ा हुआ है। रंगास्वामी कप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रंगास्वामी कप जो है हॉकी से जुड़ा हुआ है, इसको याद कर लेना है ना। प्रथम भारतीय खिलाड़ी जिसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है, तो ये है प्रकाश पादुकोण। अनिल कुंबले ने एक टेस्ट पारी में किस देश के 10 विकेट लिए थे? तो ये है पाकिस्तान के 10 विकेट लिए थे एक ही पारी में। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार आया भी हो और आएगा भी इस एग्जाम में, है ना। किस क्रिकेट के प्रथम अर्जुन पुरस्कार मिला? किस क्रिकेटर को सबसे प्रथम अर्जुन पुरस्कार मिला था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 27 का, यह सलीम दुर्रानी, सलीम दुर्रानी को सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार मिला था। 23 जुलाई 2002 को कौन शताब्दी भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी घोषित किया गया था? शताब्दी मतलब सेंचुरी ऑफ द क्रिकेटर, है ना, किस खिलाड़ी को किया गया था? तो ये है कपिल देव, कपिल देव को घोषित किया गया था 2002 में, 23 जुलाई 2002 को, ठीक है। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फेडरेशन कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। साइना नेहवाल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो साइना नेहवाल जो है ना वो बैडमिंटन से संबंधित है। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अभी हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था सचिन तेंदुलकर को। मेरडेका कप किस खेल से संबंधित है? तो मेरडेका कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। किस खेल के लिए सबसे बड़े मैदान की आवश्यकता होती है? तो ये होती है पोलो के लिए, सबसे बड़े मैदान की आवश्यकता होती है पोलो कप, जो बॉल को मारते नहीं है हॉकी की तरह, उसमें, है ना। एलबीडब्ल्यू शब्दावली का प्रयोग किस खेल से में किया जाता है? तो एलबीडब्ल्यू शब्दावली का जो खेल है वो क्रिकेट में यूज किया जाता है। 1930 में पहली बार राष्ट्रीय मंडल खेल कहां आयोजित किए गए थे? तो 1930 में राष्ट्रीय मंडल खेल का आयोजन जो है वो कनाडा में किया गया था। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 52 का, इसका हो जाएगा सी, रणजी ट्रॉफी।
क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की दूरी क्या होती है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा 22 गज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। नारायणा कार्तिकेयन निम्न में से नारायणा कार्तिकेयन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मूला 1 कार से, रेस से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब यहाँ पे आते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रोक। बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका संबंध है तैराकी से। ओलंपिक मसाल किसका प्रतीक होता है? तो ओलंपिक मसाल जो है वो गति, संरक्षण और बल का प्रतीक होता है। कौन सा देश विश्व कप फुटबॉल 2022 की मेजबानी करने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कतर। किसने टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखी है? तो ये बुक लिखी है युवराज सिंह ने। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। गीता चौधरी किस खेल से संबंधित है? तो गीता चौधरी जो है वो कुश्ती से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय फर्राटा धावक उसेन बोल्ट किस देश से संबंधित है? तो ये है जमैका। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के हैं? गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह जो है वो फिजी के हैं। सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये है क्रिकेट से संबंधित। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेलकूद संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है पटियाला में। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। तो ये हम लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट 60 क्वेश्चन था, और जो कि आने वाले सारे एग्जाम में बहुत ही उपयोगी है, और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसको क्या करना है, इसको याद कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, इतना याद कर लेना है कि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।